हूं BBC 11 न्यूज़ से इकरा जब्बार। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां पर मेंबर पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद में 18 उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं DBA फैसलाबाद के साबिक नायब सदर गुलजार तका एडवोकेट और नासिर हबीब एडवोकेट से कि वो आज के इस इलेक्शन की सूरत हाल को कैसे देखते हैं। जी, ये पंजाब बार का इलेक्शन हो रहा है, पंजाब बार कौंसिल का। तो इसमें माशाल्लाह 18 कैंडिडेट्स हैं और तमाम कैंडिडेट अच्छी रिप्यूट के मालिक हैं और उम्मीद है कि जो पंजाब बार के कौंसिल में होंगे फैसलाबाद की नुमाइंदगी करेंगे, फैसलाबाद हाई कोर्ट बेंच के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे और इसी तरह से और बार के जो वकला की काज है तो उसके लिए भी वो वर्क करेंगे। और हमेशा जितने भी कैंडिडेट हैं उसके लिए हमारे साबिक मेंबर पंजाब बार हैं, कुछ साबिक सदर हैं, कुछ सेक्रेटरी साहबान हैं और माशाल्लाह तमाम के तमाम जो हैं ये कैंडिडेट्स अच्छे हवाले से कोशिश की है उन्होंने और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बार और बेंच के लिए बेहतरीन मुआवन साबित होगा। गुलजार तकी साहब, आप चूँकि नायब सदर रह चुके हैं DBA फैसलाबाद के, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के, तो आपने एक मैं चौधरी नासिर हबीब एडवोकेट हाई कोर्ट सदर पैड लायर्स फैसलाबाद डिवीजन। मेरे पास MSM स्टूडेंट्स मूवमेंट और मनाजिर कुरान की जिम्मेदारी है। तमाम जो हमारी तंजीमें हैं उनका मैं डिविजनल प्रेसिडेंट हूँ और हमारी डिवीज़न के सारे वकला ने इसको मियां अनवारुल हक कि हमने वोट और सपोर्ट का इरादा किया था और हमने इनको इंतखाब किया था इसके लिए। तो हम सब ने जो है वो इनका आज पूरा दिन इलेक्शन लड़ा है और इनका अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको इज्जत से नवाजें। और मियां अनवारुल हक साहब को हमने जो मुंतखब किया, अपने ग्रुप ने जो मुंतखब किया, उसकी बेसिक वजह ये थी कि मियां साहब ने ड्यूरिंग कोरोना क्राइसिस वकला को बहुत सब्सिडी दी, 2 मेगा स्टोर पे सब्सिडी दी जिसमें वकला 50% वेवर पे शॉपिंग वगैरह कर सकते थे। और उस वक़्त तमाम वकला के चैम्बर्स को ताले लग चुके थे और क्लर्क साहिबान बहुत परेशान थे। तो उसके लिए इन्होंने क्लर्क साहिबान को भी पैकेज दिया, राशन का पैकेज दिया और सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद इन्होंने